हेलो एवरीवन। आज पेरेंट्स के लिए कुछ लेकर आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो ना स्कूल में कभी पढ़ाया गया और ना ही कभी पढ़ाया जाएगा। कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कॉन्फिडेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बच्चों के अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है, शुरू से ही। तो चलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और हाँ, आपके लिए लास्ट में एक बोनस पॉइंट है, उसे जरूर सुनना। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस है क्या। कौन लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है? वो लोग जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, या फिर वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो रिच है? मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर एक ग्रेजुएट को मैं बोलता हूं नासा में जाके जॉब कर, तो वो क्या कॉन्फिडेंट हो पाएगा? या एक बंदा जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, क्या वो बंदा कॉन्फिडेंट हो पाएगा सोशली? अगर मैं सारी जिंदगी हारता ही रहा हूं, तो मैं कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि कभी मैं जीतूंगा। और अगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं एक लूजर की तरह एक्ट करूंगा सारी जिंदगी, अंडर कॉन्फिडेंट। ये एक साइकिल है। अगर मुझे प्यार चाहिए, खुशियां चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो मुझे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और अगर मुझे कॉन्फिडेंट होना है, तो मुझे लव, हैप्पीनेस और सक्सेस चाहिए। ये एक बहुत बड़ा भंवर है जहां पे हम फंस के रह जाते हैं। या तो मैं बहुत खुश हूं, कॉन्फिडेंट हूं, या फिर मैं एक लूजर हूं। और अगर मैं लूजर हूं, तो मेरे लिए सारी चीजें इम्पॉसिबल है। मैं बार बार कोशिश करूंगा उन चीजों को ठीक करने की, लेकिन वापस वहीं आकर गिरूंगा जहां से मैंने शुरू किया था। लेकिन इन चीजों को हम सुधार सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस को नजदीकी से समझना पड़ेगा, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन ऐसे कई बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको अपने ही वेल्थ पर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनको अपनी ही पॉपुलैरिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये बात तो तय है कि एक्सटर्नल मटेरियल से कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप देखेंगे कई लोगों के पास, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोगों के सामने बात नहीं कर पाते। जाहिर है, हमारा परसेप्शन ही हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, बचपन से हमने क्या सीखा। एक बात तो तय है कि कॉन्फिडेंस किसी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आ सकता। ये एक फीलिंग है, स्टेट ऑफ माइंड है, जिसे हम या आप या जो भी कॉन्फिडेंट है वो ये कहता है कि आई लैक नथिंग, मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो अगला सवाल ये उठता है कि मैं और कैसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, कैसे वो चीजें डेवलप कर सकता हूँ। तो उसका कॉमन आंसर यही है कि आप अपने आप को कहते रहें कि आप, या फिर बिलीव करते रहें कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। एटलीस्ट वो जो चीजें आप डिजर्व करते हैं वो सारी चीजें आपके पास है, ताकि आप अपने आप को कह सके कि आप कॉन्फिडेंट हैं या मैं कॉन्फिडेंट हूं। पर ऐसी सोच रखना या ऐसी थिंकिंग रखना या बिलीव करना कि मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूं, जबकि मुझे ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ग्रूमिंग किसे कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। मैं ये सोचते रहूं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, लेकिन मैं गुजारे लायक बिजनेस कर रहा हूं। ये तो वही बात हुई, एक बहुत ओवरवेट बंदा ये कहता है कि मैं कुछ भी खा लूं, मेरा इम्यून बहुत स्ट्रांग है, मैं ऑलरेडी बॉडी बिल्डर हूं, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। ये लोग निराश होते हैं बात में। फिर ये अलग अप्रोच अप्लाई करते हैं। ये किताबें पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जहां इनको ये पता चलता है कि कॉन्फिडेंट लोग ऐसी कौन सी 50 चीजें करते हैं जिनसे वो कॉन्फिडेंट होते हैं। ये एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं। इवेंचुअली ये काम कर जाती है। ये लोग कुछ हद तक अपने आप को इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड है, कुछ टाइम तक ही है। आखिर ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर ही है। तो ट्रिक क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का? एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक लर्निंग फेज है। आपको शुरू से ही अपने बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि कैसे वो कंफर्टेबल हो सकता है उन चीजों से जिन चीजों की उसके अंदर कमी है। उसके लिए आपको भी परफेक्ट होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाए और वो सोचे कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको उसे पग पग पर सिखाना पड़ेगा, हर मोड़ पर सिखाना पड़ेगा। उसको गिरने देना होगा, उसको सीखने देना होगा। उसके सपोर्ट बन के मत खड़े रहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, जो लोग बिजनेस में या फिर ऑफिस में एक अच्छे पोजीशन में हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, इन लोगों की एक खास बात मैं आपको बताता हूं। ये लोग ना फेलियर्स में भी कंफर्टेबल रहते हैं। इनको पता होता है इनके अंदर क्या कमी है, उसको रेक्टिफाई करते हैं और फेलियर्स को एज ए लर्निंग कर्व मानते हैं, सीखते हैं उससे। वैसे ही जो लोग सोशल लाइफ्स में कॉन्फिडेंट हैं, वो रिजेक्शंस में कंफर्टेबल रहते हैं। जो लोग अपने रिलेशंस में कॉन्फिडेंट हैं, वो हर्ट होने के लिए या फिर धोखा खाने में कंफर्टेबल रहते हैं। सच्चाई ये है
कि आपको पॉजिटिव तक पहुंचने के लिए नेगेटिव से तो होके गुजरना पड़ेगा। जो लोग नेगेटिव एक्सपीरियंस में कंफर्टेबल हो जाते हैं उनको बेनिफिट्स भी मिलता है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि गलत है, हम कैसे फेलियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई को देखिए, सच्चाई डिफरेंट है। अगर हम फेलियर में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप किसी भी काम को बिना डर के कर सकते हो। आप किसी को भी बिना कंडीशन के प्यार कर सकते हैं। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे उस बोनस टिप्स की जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। पहली चीज, अपने बच्चे के साथ किसी को कंपेयर ना करें, उससे उसका मनोबल टूटता है। दूसरी चीज, अपने नेगेटिव बिलीफ्स अपने बच्चे के सामने ना रखें। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अनहेल्दी रूटीन प्रैक्टिसेस अपने बच्चे के सामने ना करें, वो हमसे सीखता है। थैंक यू।